हेलो डियर जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि जेमिनाई यानी कि मिथुन है, सन मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारे अक्टूबर की मंथली रीडिंग होने वाली है। ये आपके लव, करियर, हेल्थ, पैसा, जो भी हमें कार्ड्स बताएंगे हम वो कवर करेंगे। सन मून या राइजिंग अगर आप जेमिनाई हैं तो लेट्स सी कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, इनिशिएट कार्ड। कोई चीज है जो आप शुरू करना चाहते हैं या चाहते हैं कि हो, तो उसके लिए आपको पहल करनी होगी। मैं आपको पहले ही बता दूं। राइट, वन मोर कार्ड। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, हम सारे तो नहीं ले सकते, हमें एक ही कार्ड चाहिए। फॉर जेमिनी, ऑल राइट। ये कार्ड पहले भी आया था, तो दिस वाज मेंट टू बी। ओके, तो मैं पहले आपके फर्स्ट वीक से स्टार्ट करती हूँ। आपके कार्ड आए हैं इनिशिएट एंड द फॉर्च्यून्स व्हील। वेरी गुड कार्ड, वेरी गुड कार्ड। ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चैप्टर को खत्म करना चाह रहे हो, राइट। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सेम सेम पैटर्न्स रिपीट कर रहे हो, बदलाव नहीं आ रहा कोई लाइफ में। तो कार्ड्स आपसे साफ साफ कह रहे हैं, अगर आप बदलाव चाहते हो तो आपको ही पहल करनी पड़ेगी। आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, आपको लीड लेनी पड़ेगी। विच मीन्स अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में चाहते हो तो इस रिलेशनशिप को एंड करना पड़ेगा, नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रपोजल देना पड़ेगा, राइट। अगर आप पार्टी करना चाहते हो, फ्रेंड्स को फोन उठाना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। जो भी प्लान्स आप बनाना चाहते हो, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जॉब स्विच करना चाहते हो, इनिशिएट, पहला स्टेप लो, अप्लाई तो करो। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, पता करना स्टार्ट करो, टेक दैट फर्स्ट स्टेप, जितनी भी नॉलेज है। तो इनिशिएट कार्ड का मतलब है कि आपको इनिशिएट करना पड़ेगा जो भी बदलाव, जो भी चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाते हो, एंड चेंजेस आ भी रहे हैं। फॉर्च्यून्स व्हील का मतलब है कि आपने एक डिफिकल्ट चैप्टर अपनी लाइफ का खत्म कर लिया है। ओके, एंड अक्टूबर में आपका एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है या आपका करियर या दोनों। बहुत सारी एंडिंग्स और बिगिनिंग्स यहाँ पे हैं। यानी हो सकता है आप किसी के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो, फ्रेंडशिप्स एंड हो सकती हैं, रिलेशनशिप्स एंड हो सकते हैं, राइट, जॉब्स एंड हो सकती हैं, एंड न्यू बिगिनिंग्स होंगी, विच मीन्स नए फ्रेंड्स बनेंगे, नए रिलेशनशिप होंगे, या नई जॉब या बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे। तो एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स का कार्ड है, और जो भी इस वीक आपके साथ हो रहा है, यानी कि जो आ रहा है और जो जा रहा है, वो डेस्टिनी में आपके लिखा ही है और ऐसा ही होना है। सो जो हो रहा है उसको होने दीजिए और इंजॉय कीजिए। काफी पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं आगे के महीनों में। सेकेंड वीक में आपके कार्ड्स आए हैं टू ऑफ स्पेयर्स एंड द फूल कार्ड। ऑलराइट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई है, हो सकता है जिसने आपको ब्लॉक कर दिया हो, ब्लॉक अनब्लॉक, या किसी ने आपको छोड़ दिया हो, या किसी के साथ हमेशा ही प्रॉब्लम्स आई हो और अब आप टच में नहीं हो, राइट। इस इंसान ने आपको हर्ट भी किया, बहुत ज्यादा पेन भी दिया, दुख भी दिया, आप अभी भी उनकी एनर्जीज में हो। अब आप जानना चाह रहे हो अगर कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये इंसान वापस आएगा। तो ये इंसान मुझे वापस आता हुआ नजर आ रहा है। ये रिकंसिलेशन का कार्ड है और ये फूल कार्ड है, विच मीन्स कि जो इंसान जिसने वो गलती करी, वो बहुत बड़ी गलती आपको छोड़ने की, आपको ब्लॉक करने की, राइट, या आपको ना चूज करके किसी और को चूज करने की, इस इंसान को अपनी गलती रियलाइज होने वाली है। एंड ये पलट के आपके पास सेकेंड वीक में आएगा, माफी मांगने के लिए आएगा या आएगी, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। तो कोई है जो माफी भी मांगेगा, अपने इमोशंस को कन्फेस भी करेगा, एंड आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप इनको वापस ले लो और नए तरीके से आप अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करो। तो सेकेंड वीक में आपका फोकस है अपनी पर्सनल लाइफ में, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, सिचुएशनशिप में हो या मैरिड हो। ये रीडिंग आपके लिए है। कोई जो चला गया था, फ्रेंडशिप, राइट, रिलेटिव भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ है तो जरूरी नहीं है लव के अफेयर्स हो। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा बंधन, एक रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ में था जो कि इंसान चला गया था, वो घूम के वापस आ सकता है। एक्स की वापसी भी है ना। सवाल ये रहता है कि आप उनको वापस लोगे या नहीं। तो ये टोटली आपकी चॉइस है, राइट।
कोई आएगा तो जरूर, अब आप उनको माफी देना चाहते हो नहीं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड अगर आप कंफ्यूज हो इस सवाल को लेके कि मैम मैं क्या करूं, क्या मैं इस इंसान को वापस लूं या नहीं, तो आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, ताकि बहुत स्पेसिफिक आंसर आपका उसमें क्लियर हो जाए, राइट। एज ऑफ नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके हाथ में है। थर्ड वीक में आपके कार्ड हैं अप्रेंटिस एंड द मैजिशियन कार्ड। हार्डवर्क का कार्ड है, एफर्ट्स का कार्ड है, तो आपके रिलेशनशिप में भी अप्लाई होता है, आपके करियर में भी अप्लाई होता है। आप जितना ज्यादा हार्डवर्क करेंगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ऑल्सो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत स्ट्रांग है। तो इस वीक यानी कि थर्ड वीक में अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता रहेगा, चाहे वो आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन एक ड्रॉबैक है इस कार्ड का, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखोगे तो आप नेगेटिव सर्कमस्टांसेस भी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो इमीडिएटली जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव होने लग जाए, समझ जाना कि आपकी एनर्जी नेगेटिव हुई है, आपकी थिंकिंग नेगेटिव हुई है, राइट। अदरवाइज आपकी एनर्जीज अभी इस वक्त है कि मैं एफर्ट करना चाहती हूँ, मैं ज्यादा टाइम देना चाहती हूँ अपने काम में, अपने रिलेशनशिप को, राइट। एफर्ट्स का कार्ड है, हार्डवर्क का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका काम के प्रति भी पूरा ही ध्यान होगा, पूरा ही एफर्ट होगा, ज्यादा आवर्स आप दे रहे होगे, दूसरों से ज्यादा काम कर रहे होगे, राइट। वो सारी चीजें आपके अंदर हैं। लेट्स सी कि लास्ट वीक में आपका क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं प्रॉफिटेस एंड द टू ऑफ सन। ये बात करता है कि आप एक प्रॉफिटेस हैं, यानी इंट्यूटिव इंसान है, राइट। आपको पहले ही भनक हो जाती है कुछ होने वाला है या नहीं, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त या तो आपकी करियर में या पर्सनल लाइफ में, या हो सकता है दोनों, अगर आप अनलकी हैं तो बहुत ज्यादा लास्ट वीक में आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं किसी के साथ, राइट। ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी ईगो क्लैश हो रही है, राइट। इसका मतलब ये कि ये एक ऐसा इंसान है जो आप जितना ही स्ट्रांग है, राइट, आप जितना ही इगोइस्टिक है, और जब लड़ाई होती है, फाइट होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, तो ना आप झुकते हो ना ये झुकता है, राइट। कार्ड्स कह रहे हैं कि स्पेशली अगर ये आपके बॉसेस हैं तो उनसे लड़ाई ना कीजिए, इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, लड़ाई ना कीजिए, क्योंकि नुकसान आपका होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपको पता भी है कि इसकी और मेरी जमेगी नहीं। ये होता है ना कि आप नया नया ऑफिस ज्वाइन करते हैं, आपको पता है कि इस इंसान के साथ नहीं जमने नहीं वाली, क्योंकि ये बड़ा अड़ियल लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, आपको भनक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं किसी से मिलके आपको भनक हो रही है। एंड अगर ये कोई ऐसा इंसान है, कोई रिश्ता है, कोई रिलेशनशिप है, तो उस इंसान से मिलके आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि शायद हमारी आगे ना बने, राइट। क्योंकि मेजर कंपैटिबिलिटी इश्यूज का कार्ड आया है। हमें रिलेशनशिप को चलाने के लिए यिन यांग की एनर्जी चाहिए होती है, एंड आप दोनों बिल्कुल सेम हो। यिन यिन या यांग यांग मतलब कि सर पीटना एक दूसरे के साथ। तो रिलेशनशिप कब चलेगा, जब आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक टाइम टू टाइम कॉम्प्रोमाइज करता रहे। अगर आप दोनों में से कोई एक कॉम्प्रोमाइज करता रहेगा तो हो सकता है बात आगे बन जाए। लेकिन रिमेम्बर, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आपको जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करने को भी बोल सकते हैं, राइट। अगर ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, आप किसी से टेम्पररी मिल रहे हो या आप किसी के साथ टेम्पररी काम कर रहे हो, फिर तो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ा सुन लो, थोड़ा झुक लो, हाँ में ला लो, अपना काम निपटा लो और चलते बनो। लेकिन अगर ये जिंदगी भर का रिश्ता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, देन आपको सोचना पड़ेगा, क्या आप जिंदगी भर झुक सकते हो? क्या दूसरा इंसान भी उतना कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी है या नहीं? तो ये सवाल हैं जो आपको कुछ अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे, ताकि आप डिसाइड कर सको कि ये रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म। ऑलराइट, तो विद दैट आपके अक्टूबर की रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर आपने इसके साथ रेजोनेट किया, लाइक किया, पसंद किया, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ऐसे ही आपको टाइम पे अपनी रीडिंग मिलती रहे। एंड अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक सवाल रह गए हैं अपनी सिचुएशन से रिलेटेड जो इस रीडिंग में नहीं कवर हुए, तो आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ, पैकेजेस हैं मेरे पास, रिचुअल्स हैं, काउंसलिंग सेशंस है, ऑडियो वीडियो कॉल के सेशंस भी अवेलेबल हैं। दो तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके बुक कराने के लिए, या तो आप मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल कीजिए, जो कि है aastasharma842@gmail.com। नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। दोनों जगह आपको प्राइसेस भी पता चल जाएंगे और आपकी बुकिंग भी हो जाएगी। एंड यस, सारी सर्विसेज के बारे में जानने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, सारी डिटेल्स भी वहां पे मेंशन्ड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बायो। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।